ए या एन, हमेशा ए या एन का जो आप यूज करेंगे वो करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक वचन गणनीय संज्ञा। पहली शर्त ए या एन की है एक वचन होना चाहिए, दूसरा गणनीय होना चाहिए। ओके, आप समझते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, ये आप सभी को पता है। मीन्स हम बात कर रहे हैं ABCD की, जेड तक 26 अल्फाबेट्स हम पढ़ते हैं। उसमें कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 21, और वावल्स यानी कि स्वर जो होते हैं अंग्रेजी की मात्राएं वो होती है 5, जो होती है AEIOU। और इसी आधार पर आपको ये बताया जाता है कि जहां AEIOU शब्द आ जाए मीनिंग के शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो आप एन लगाते हैं, और अगर AEIOU के अलावा और कुछ आ जाए तो आप ए लगाते हैं, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आप ऐसा सीख रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि ये ए एन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कभी भी AEIOU से शुरू होने वाले शब्दों में हमेशा AN लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर जरूरी क्या है ये हम देखते हैं आगे। इनका यूज हम किस तरह से करते हैं हम ये देखते हैं। इनका यूज जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का जो यूज होता है वो होता है शब्द की प्रथम ध्वनि, यानी कि आपके पास कोई मीनिंग है, उसकी प्रथम ध्वनि, लिखावट नहीं, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है अल्फाबेट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है शब्द की पहली ध्वनि क्या आ रही है। अगर शब्द की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड अगर आपका आता है हिंदी की वर्णमाला का, हिंदी की वर्णमाला यानी क ख ग घ जो आप समझते हैं शत्रज्ञ तक, अगर फर्स्ट साउंड आपका आता है हिंदी की वर्णमाला व्यंजनमाला क ख ग घ से, शब्द की प्रथम ध्वनि, लिखा हुआ क्या है इस पर कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द की प्रथम ध्वनि अगर आएगी क ख ग व्यंजन की तो आप ए लगाते हैं, और एन का यूज होता है शब्द की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड हिंदी की स्वर माला का आता है, यानी अ आ ई इसका आता है, तो वहां पर आप लगाते हैं AN। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसे आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में कौन सी ध्वनि आ रही है, अगर व्यंजन माला की ध्वनि आ रही है तो A, अगर स्वर माला की अ आ ई की ध्वनि आ रही है तो N, सीधा सा बात। अब यहां हम चलते हैं, आईज लिखा हुआ है, आईज में आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन? कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता। डॉक्टर, डॉक्टर के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि इसमें ध्वनि आ रही है ड की, और ड जो होता है हिंदी की व्यंजनमाला में होता है और ये सिंगुलर भी है, तो यहाँ ए एन में से किसी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसका, ध्वनि ड की ध्वनि आ रही है तो हम यहां पर पुट करते हैं ए। पेट्रोल, पेट्रोल में प की ध्वनि आ रही है तो ए एन में से क्या लगाएंगे, ए। नो, गलत। पेट्रोल जो है वो काउंटेबल नहीं है साथियों, अगर आप यहां देखेंगे पेट्रोल काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते हैं पेट्रोल को, तो यहां ए एन में से कुछ नहीं आएगा। ईयर, ईयर जो है इसमें क्या आता है, आप में से कई साथी ईयर को ये बोलते हैं ईयर, जबकि ईयर ऐसा नहीं होता है। य से शुरुआत होती है, य से, ओके, य से शुरुआत होती है, इस कारण से यहां पर हम ए पुट करते हैं। ओके, आगे आइए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट जो है उसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो आपका नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, और हमें संज्ञा चाहिए, यहां पर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। आवर, 1 घंटा 2 घंटा, अब ये सिंगुलर है तो यहां पर आप क्या लगाते हैं, अगर आपका नियम चला जाएगा इसमें तो आप इस एच को देखकर, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट है, इस एच को देखकर आप क्या पुट करोगे, यहां पर आप पुट करोगे ए, लेकिन वो गलत जवाब होगा, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वो निकलती है अ से, तो अ से ध्वनि निकलती है, अ आता है हिंदी की स्वरमाला में, इसलिए हम यहां पर पुट करते हैं ए एन। आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं।
देखिए एब्रेविएशंस, कुछ एब्रेविएशंस भी होते हैं जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, संक्षिप्तीकरण। किसी चीज का हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तो वो संक्षिप्तीकरण जो है उसमें क्या हम किस तरह से पुट करते हैं, ए या एन, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है FCI, HMT, LLB, LLM, MSc, ये है संक्षिप्तीकरण। FCI मींस अगर इसकी फुल फॉर्म हम बात करेंगे तो होगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कर देते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, एब्रेविएशंस या शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्तीकरण। यहां क्या लगाएंगे आप, आपके हिसाब से तो F लिखा हुआ है तो आप तो A लगाएंगे, अगर आपने A लगा दिया तो वो गलत है, क्योंकि ध्वनि किसकी निकल रही है, F में A की ध्वनि निकल रही है, इसलिए यहां पर N लगाया जाएगा। आगे देखिए HMT, H आ रहा है आने को, यूज हो रहा है फर्स्ट लेटर H, लेकिन A नहीं लगाएंगे क्योंकि H में H आपको A पहले बोलना पड़ रहा है, इसलिए यहां भी N लगाएंगे। LLB में भी आप उसी तरह देखिए, यहां भी आप N लगाएंगे, LLM में भी N लगाएंगे। MSc यहां पर M लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप A लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। MSc में आप बोलते हैं M, यानी कि सबसे पहले आपने बोला A, और A है हिंदी की स्वरमाला में, इसलिए हम यहां पर पुट करते हैं N। MA में भी हम पुट करते हैं N। नेट, NET, नेट, इसमें NET, इसमें भी आपने N पहले बोला A, तो यहां भी N लगाते हैं। NRI यहां भी N लगाते हैं। RAS, आ आपने पहले बोला, इसलिए यहां भी N लगाते हैं। RTO में भी N लगाते हैं। SHO आपने बोला S, तो A पहले बोला है आपने, तो यहां भी N लगाते हैं। एक्सरे में भी A बोला तो N। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें जो लिखा हुआ शब्द है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यह देखना है कि प्रथम ध्वनि किसकी आ रही है। अगर प्रथम ध्वनि आ रही है आपके हिंदी की व्यंजन वाला की क ख ग घ में से, तो आप A लगाते हैं। अगर ध्वनि आती है अ आ इ ई की, तो आप N लगाते हैं। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए UDC, यहां पर क्या आएगा, यहां पर लिखा हुआ उल्टा है, यहां पर लिखा हुआ है U, इस हिसाब से आप N लगा सकते हैं, लेकिन गलत है। UDC, तो आपने बोला क्या, U किस में आता है, यह आता है व्यंजनमाला में, इसलिए यहां पर A लगाएंगे। इसी की हम फुल फॉर्म कर देते हैं अपर डिविजनल क्लर्क, अपर, तो इसमें आपने अ बोला, इसलिए यहां पर N लगाते हैं। तो एब्रेविएशंस वाले ऐसे कौन कौन से शब्द हैं एब्रेविएशंस के जो हमें कंफ्यूज करते हैं, अगर वो शुरुआत में आएंगे, किसी भी शॉर्ट फॉर्म के शुरुआत में आएंगे, तो कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट होंगे, वो हम बात कर रहे हैं। वो बात है F H L M N R S X, F H L M N R S X। अगर आपकी शॉर्ट फॉर्म इनसे शुरू होती है, F H L M N R S X से 8 अल्फाबेट है, आप इनको याद कर लीजिए। अगर शॉर्ट फॉर्म इनसे शुरू होती है तो आप हमेशा लगाएंगे N, क्योंकि इनसे ध्वनि निकली हुई होगी हिंदी की स्वरमाला की। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करिए, घर पर कुछ वर्ड्स लीजिए, उनको फिल करने की कोशिश करिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद।